हे फाइटर्स, दिस इज़ फैज़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी के बारे में बताऊंगा। ये हॉलीवुड मूवी है और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मिस्टर हॉवर्ड ह्यूज़ नाम के इंसान पे ये मूवी बेस्ड है जिन्हें ओसीडी था। और इस मूवी में जो हॉवर्ड ह्यूज़ का कैरेक्टर प्ले किया है वो प्ले किया है लियोनार्डो दी कैप्रियो ने, और इनको अभी हाल ही में ऑस्कर मिला है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी मूवी भी है। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ओसीडी क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, हॉवर्ड ह्यूज़ की रियल लाइफ पे मूवी बेस्ड है, तो उन्हें कैसे ओसीडी होते हुए कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हुए और पर्सनल लाइफ में क्या हालत थी, क्या क्या चीज़ें होती थी, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो जो लोग आपसे पूछते हैं ओसीडी क्या होता है, आपके बताने पे नहीं समझ पाते, आप उन्हें ये मूवी दिखा सकते हो। ओसीडी की अलग अलग थीम्स भी दिखाई गई हैं। सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, बट जो उनके साथ होता होगा वो दिखाया गया है, क्योंकि हर इंसान का एक अलग ही तरह का ओसीडी हो सकता है। तो सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी, लेकिन ओसीडी का पैटर्न समझ में आ जाएगा और ज़्यादातर चीज़ों से आप खुद को रिलेट कर पाओगे जिन्हें ओसीडी है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जिन लोगों को ओसीडी होता है क्या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी बताई है, लेकिन इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। इसमें भी यही दिखाया गया है कि हॉवर्ड ह्यूज़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। एक पैशनेट, इंटेलिजेंट, रिस्क टेकर इंसान थे और सुपर रिच, पैसा भी उनके पास बहुत था। उन्होंने अपना करियर मूवी मेकिंग से शुरू किया था और उस वक्त की सबसे महंगी हाई बजट मूवी उन्होंने बनाई थी, हेल्स एंजल नाम की। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ एयरक्राफ्ट के बिज़नेस में आजमाया, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल रहे। इनफैक्ट इतने सक्सेसफुल रहे कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो बिज़नेस था, उस वक्त कुछ लोगों की मोनोपोली थी इस बिज़नेस में, मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। तो हॉवर्ड ह्यूज़ ने इन लोगों से पंगा लिया, इतने बड़े जाइंट्स को हराया, कोर्ट में केस भी वो जीत गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने ब्लैकमेल किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट एट द एंड वो जीते। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुल मिला के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, बट दुनिया से जीत गए और अपने अंदर की लड़ाई उनकी चलती ही रही ओसीडी के साथ। ये मूवी के एंड में भी दिखाया गया है। फर्स्ट सीन में उनकी माँ उनको क्वारंटाइन होने को बोलती हैं, क्योंकि जैसा आज के टाइम पे कोविड का पीरियड है, कॉलरा नाम का उस टाइम भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो पहले सीन में इनकी माँ इनको क्वारंटाइन होने को बोलती है और मूवी के लास्ट सीन में ये खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं, एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं ओसीडी की वजह से। जैसा कि मैंने कहा, प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी, ओसीडी से सफ़र कर रहे थे। कई बार इनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि एंजाइटी में एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते थे, जो कि बहुत कॉमन है ओसीडी में। इनके दोस्त इनको ले जाके एक कमरे में बंद कर देते थे, क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो जाती थी, तो उन्हें लगता था इस हालत में इन्हें कोई देख ना ले, क्योंकि लोगों को बाहर मीडिया में, पब्लिक में यही था कि बहुत ही ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल इंसान है, और दूसरी कंडीशन इनको कोई देख ना ले, इसलिए या तो इनके दोस्त इनको बंद कर देते थे कमरे में, या खुद ही अपने आप को एक रूम में जाके क्वारंटाइन कर लेते थे। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे। प्लेन से सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें इनके बॉडी की ऑलमोस्ट सारी हड्डियां टूट गई थी, और वो एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं ओसीडी की ही वजह से हुआ था। बहुत ज़्यादा प्ले बॉय टाइप के थे, आशिक मिजाज टाइप के थे, बहुत सारे अफेयर्स थे, ठीक है, लग्जरी लाइफ पसंद करते थे। तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा शौकीन टाइप के इंसान थे, और ओसीडी ने नहीं इनकी कहीं ना कहीं हेल्प की, क्योंकि हर चीज़ परफेक्शन में चाहते थे। जो मैंने बताया शुरू में कि हेल्स मूवी नाम की इन्होंने मूवी बनाई थी, बहुत ज़्यादा बजट हो गया था उसका। उसकी वजह यही थी कि ये सीन को बार बार रिक्रिएट करते थे, तो उस पर बहुत पैसा उड़ाया इन्होंने परफेक्शन की वजह से, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं अपने इसी ऑब्सेशन, जुनून की वजह से इतने सक्सेसफुल हो पाए। तो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकी पब्लिक
टॉयलेट में क्या हालत होती थी। और जैमोफोबिया था, क्लीनिंग वाला ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी। तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, मीडिया के सामने इनका बिहेवियर दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा। आपको मूवी देखनी चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ओसीडी है तो आपको ये ज़रूर मूवी देखनी चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो कम ऑन ओसीडी फाइटर्स, लेट्स बीट ओसीडी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।